Yes, hello student. Welcome you all in Uttarakhand Academy YouTube चैनल। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियोज़ में आपको डिस्कस किया था व्हाट इज़ द मैटर, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। हर कोई मैटर, हमने ये भी सीखा था पहले कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब आज हम इस पार्टिकल्स के बारे में और भी डीपली स्टडी करेंगे कि पार्टिकल का कैसा नेचर होता है और इसकी एक्टिविटीज़ क्या है मैटर के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला है द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। और जैसे इस आप कैसे समझेंगे इसको आप, जैसे मैंने चौक का भी एग्जांपल आपको दिया। चौक क्रश हो जाता है और छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके बन जाते हैं। तो बहुत वेरी सिंपल है ये। तो जैसे ये चौक है, सपोज ये चौक है, सपोज ये चौक है। अगर इसको आप क्रश करेंगे तो ये छोटे 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 पार्टिकल्स में से आप तक क्रश कर सकते हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल सभी मैटर्स की होती है। और यही चीज़ अगर हम स्टडी करते हैं गैसेस के फॉर्म में, तो गैसेस के फॉर्म में ऑलरेडी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर तक होते हैं और ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ये गैसेस फॉर्म है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके भी गैस बनता है। तो इस तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ये जो मैटर है, मैटर्स पार्टिकल्स का बना होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत बहुत छोटे होते हैं और गैसेस फॉर्म में भी हम इसे ऐसे स्टडी कर रहे हैं। अगर सॉलिड की बात करें तो हम ऐसे स्टडी कर सकते हैं चौक को, क्योंकि हम चौक को इजीली क्रश कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ द चौक ऑलवेज। अब यही चीज़ जैसे लकड़ी की बात कर रहे हैं, जैसे कभी आपने कारपेंटर देखा होगा, जब कभी लकड़ी अगर कटती है बुरादू में बढ़ जाती है, बहुत महीन बुरादू में तक वो बढ़ जाता है। तो यही चीज़ होता है कि एक जो मैटर है ये बहुत बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। और कई बार ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये तो दिखाई देते हैं, लेकिन फिर हमें इससे भी अगर छोटे अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो फिर ये दिखाई नहीं देते। फिर हम माइक्रोस्कोप या इस टाइप से इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से इसको देख पाते हैं। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, जब भी पार्टिकल्स मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इस पार्टिकल्स में स्पेस होता है। अब ये काफ़ी कंजस्टेड भी होते हैं और स्ट्रेट भी, और इनमें स्पेस होता है। अब कैसे होता है देखिए ज़रा, थोड़ा सा इससे हम डीपली समझ लेते हैं। मान लिया सॉलिड है, ये हम तीन फॉर्म में ऐसे आराम से इसे समझ सकते हैं। अब इसे हम फॉर्म वाइज समझेंगे कि कौन से फॉर्म में मैटर जो पार्टिकल्स उसकी कंडीशन क्या होती है। अब मान लिया सॉलिड है, तो इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। बहुत बहुत नज़दीक ये होते हैं। अब ये बहुत बहुत नज़दीक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं।
तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। अब यही चीज़ें अगर हम वाटर्स की बात करें, इसमें थोड़ा सा इसमें स्पेस ज़्यादा होता है, वाटर्स में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होता है। वाटर्स में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम गैस फॉर्म में अगर लें तो इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है इनके बीच में, तो इससे ये स्पेस ज़्यादा इसलिए होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बहुत कम होता है और इसलिए मूवमेंट करते रहते हैं, ये मूवमेंट करते रहते हैं। और इसमें वाटर्स में भी मूवमेंट होता है, तो लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें स्पेस थोड़ा सा कम होता है। सॉलिड में तो बिल्कुल कम होता है, सॉलिड में बिल्कुल कम होता है। तो ये सॉलिड है, आप लोग इसे समझ सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरीके से है। अब इसे समझने के लिए कि स्पेस बिटवीन देम, अब हम कैसे, हमें पता चलेगा कि वास्तव में जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर भी स्पेस होता है, कैसे पता चलेगा? एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और वो एग्जाम्पल ये है, यदि हमने एक बीकर लिया या कोई आप पॉट ले लीजिए, आप एक ग्लास ले लीजिए, उसमें आप उससे एक निशान बना लीजिए उस ग्लास के अंदर साइड में, और उसमें पानी भर दीजिए, उस निशान तक पानी भर दीजिए। फिर उसमें आप एक स्पून, एक चम्मच उसमें आप शुगर डालिए या तो सॉल्ट डालिए, तो आपको पता चलेगा कि शुगर और सॉल्ट कहाँ गया, डिजॉल्व हो गया। लेकिन इस शुगर डालने की वजह से इसका जो लेवल था वो ऊपर होना चाहिए था, लेकिन वो लेवल ऊपर नहीं होता है। ये क्यों ऐसा? क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर्स के पार्टिकल्स में तो स्पेस है, तो वाटर्स के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें वो फिक्स्ड हो जाते हैं, इसलिए वो लेवल ऊपर नहीं बढ़ता है। हाँ, अगर हम उसे फिर और ज़्यादा अगर हम मिलाते जाएंगे, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे वो लेवल उसका बढ़ना शुरू होगा। जब वो सारे जो स्पेस पूरी तरह से फिल हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो ऊपर बढ़ना शुरू होगा। अब जैसे ये देखिए, बेस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये माना ये बीकर है, यहाँ तक आपने पानी लिया, मान लीजिए ये आपका 250 ml है, ये आपका 200 ml है, ये आपका 150 ml है, ये आपका 100 ml है, ये आपका 50 ml है। इस तरीके से आप इसे डोनेट कर सकते हैं। अब देखते हैं, आपने ये वाटर लिया, 250 ml तक वाटर लिया आपने, वाटर लिया इसमें आपने, तो उसके बाद आपने इसमें 1 स्पून आपने शुगर इसमें ऐड किया। जब आप इसमें शुगर ऐड करते हैं, कोई भी, मान लिया ये आपने शुगर ऐड किया, ये शुगर ऐड किया इसमें आपने। शुगर ऐड करने के बाद आप इसको थोड़ा सा स्टिर कर लेंगे, थोड़ा सा हिला लेंगे, ताकि इसमें आपका जो शुगर है पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए। तो जब इसे हिलाएंगे आप, डिजॉल्व जब शुगर, आप देखेंगे कि शुगर पूरी तरह से
डिजॉल्व हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वाटर का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, तो शुगर कहाँ गया? तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर एक तो सबसे पहले ये डिजॉल्व हो गया है, ये भी अपने आप में टूट गया है, और उसके बाद इसके ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो गया है। अब इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आपके वाटर्स के बीच में जो पार्टिकल, जो स्पेस है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस इसको बोला जाता है, जो स्पेस है इस स्पेस में एडजस्ट हो गया है। इसी वजह से ये वाटर का जो लेवल है, ये वाटर का लेवल अप नहीं हुआ। हाँ, जब तक आप फिर ये जब आप इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे, उसके बाद इसका जो स्पेस है वो स्पेस फुल हो जाएगा, उसके बाद इसका लेवल धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ना शुरू होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर, जैसे मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर एक स्पेस होता है, तो इसे आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब नाउ थर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट मूविंग, कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि ये पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर मूविंग कंटिन्यूसली, अब लगातार कंटिन्यूसली ये मूव करते हैं। अब इसे हम कैसे समझेंगे? वेरी सिंपल, ये भी हम एक अपने कॉमन एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका रूम है, ये आपका रूम है, यहां पर आप का टेम्पल है, यहां पर आप एक सेंस्टिक अगरबत्ती यहां पर आप जलाते हैं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स हैं, या जो सेंट के जो पार्टिकल्स हैं, ये पूरे रूम में मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। ये पूरे रूम में मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। एंड सो मूविंग पार्टिकल ये धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे आप कंप्लीट रूम में आपका सुगंध आना शुरू हो जाएगी। तो ये क्यों, कैसे होता है? जब ये मूवमेंट करते हैं। अब सेकंड इसका एग्जाम्पल है, जब कभी आपके घर में बहुत अच्छा खाना बन रहा होगा आपके किचन में, तो आपके उसकी जो स्मेल है आपके अपने स्टडी रूम तक भी आसानी से आपको मिल सकती है। तो उसमें भी ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, ये मूवमेंट करते हैं हवा में। इस तरीके से आप लोगों को वो सुगंध आसानी से आपको तक पहुंच जाती है। इसमें एक बार बहुत पहले स्टडी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, जिसको ब्राउनियन मूवमेंट्स भी हम लोग कहते हैं। इसे स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें पानी लिया, उसमें उन्होंने पानी ले लिया। अब पानी लेने के बाद उन्होंने पोलन आपको मालूम है फूलों में होता है पोलन, तो पोलन डाल दिया उन्होंने पानी में। उन्होंने थोड़ी देर बाद क्या देखा कि जो पोलन्स हैं, सपोज ये पोलन है आपके, ये स्लोली मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। जिगजैग मूवमेंट इसको नाम दिया इन्होंने। पोलन है ये कहीं भी कोई भी डायरेक्शंस में जा सकते हैं। दिस इज नॉट अ डेफिनेट डायरेक्शन कि वेयर दे विल गो, ये कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से एक मोमेंट, इन्होंने इस मोमेंट का नाम बाद में ब्राउनियन मोमेंट्स रखा गया। ब्राउनियन मोमेंट्स रखा गया। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे स्टडी किया था। वो
यही स्टडी किया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे मूवमेंट करते हैं, तो इन्होंने इस तरीके से स्टडी किया। क्योंकि अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि साइंटिस्ट लोग इन चीज़ों को, एक छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करने के लिए बहुत सारे उसमें रिसर्च करते हैं, बहुत सारे उसमें प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो तब जाके एक कंक्लूजन पे वो लोग पहुंचते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इसके कॉज एंड फैक्ट्स जो हैं वो साइंटिस्ट लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ फोर्थ वन इज द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं अपने आप को। जैसे मैग्नेट आपने देखा होगा, अपने आप को एक आकर्षित करता है, नज़दीक आने की कोशिश करता है, तो यही चीज़ इसमें भी है। नेक्स्ट, अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। अब इसमें हम सॉलिड के केस में भी इसे स्टडी करें, हम लिक्विड के केस में भी इसे स्टडी करें, और हम इसे गैसेस के केस में भी स्टडी करेंगे। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें सॉलिड में ये थोड़ा सा नज़दीक होते हैं, इनके बीच में स्पेस कम होता है, इसमें ये लिक्विड है, इसमें स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसके जो पार्टिकल हैं इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। अब गैसेस हैं, इसमें तो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। सर ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो उससे आप ऐसे समझ सकते हैं। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब ये आपका सॉलिड, ये आपका लिक्विड, ये आपका गैस, इस तरीके से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब इनके बीच में एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, एक इंट्रामोलिकुलर स्पेस, जो ये स्पेस बोलते हैं इसको इंट्रामोलिकुलर स्पेस बोला जाता है, और जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, इसलिए सॉलिड का अपना फॉर्म्ड होता है, सॉलिड अपने आप में एक सॉलिड बनता है। तो इसलिए सॉलिड जैसे इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है सॉलिड में लेस होता है, लिक्विड में मोर होता है, और गैसेस में मोर एंड मोर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और इसी वजह से जब इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स, सॉरी ये आपका मैंने उल्टा लिख दिया, स्पेस के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। इसमें इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई, एंड लिक्विड्स में लेस, कुछ लेस होता है, और इसमें आपका वेरी लेस है। अब इंट्रामोलिकुलर फोर्स जब सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, टाइटली एक दूसरे को बाइंड करते हैं, इसी वजह से सॉलिड का फॉर्म बनता है। अब वही चीज़ लिक्विड में, ये थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर थोड़ा सा हटके होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, इसीलिए ये सॉलिड नहीं बन पाता। ये लिक्विड जो फ्लो अप होता है, जो बहता है, ये जो बहता है, इसी पार्टिकल ऑफ
मैटर के नेचर की वजह से या इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से कोई भी चीज़ सॉलिड है या कोई चीज़ लिक्विड है या कोई चीज़ गैस है। अब इसमें लिक्विड्स फॉर्म में अगर आप देखें, लिक्विड्स इसीलिए तरल है, इसीलिए बहता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ऑफ मैटर्स इन द लिक्विड्स आर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द लिक्विड्स आर समथिंग लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड से इसमें थोड़ा लेस होता है। अब वो चीज़ गैस में देखें हम बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम। क्यों कम होता है? क्योंकि इनके बीच में, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो स्पेस ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसका फोर्स का जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट को आप जैसे जैसे नज़दीक लाते जाएंगे वैसे वैसे एकदम से चिपकना शुरू कर देगा। जैसे जैसे दूर लेते जाएंगे तो वो फिर उसका प्रभाव एकदम कम हो जाता है। फिर वो अपने आप में एक सेपरेट जैसा एंटिटीज हो जाती है, सेपरेट सिंगल पार्टिकल सिंगल पार्टिकल सिंगल पार्टिकल सिंगल पार्टिकल, इस तरीके से एक एंटिटीज बनना शुरू हो जाता है। अब वही चीज़ सॉलिड में काफ़ी क्लोज्ड है, एक दूसरे के क्लोज्ड हैं, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सॉलिड बन पाता है, इसीलिए सॉलिड बनता है। अब इसकी नेचर की वजह से ही कोई चीज़ सॉलिड है तो कोई चीज़ लिक्विड है, कोई चीज़ गैस है। अब क्योंकि इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं इसे, अगर इसको थोड़ा सा और समझना चाहें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अगर हम स्पेस की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, आप स्पेस की बात करें, इसमें सबसे पहले हम सॉलिड को ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉलिड को लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वेरी लेस, स्पेस बहुत कम है सॉलिड में। फिर लिक्विड लिया हमने, लिक्विड समथिंग मोर, समथिंग मोर। फिर उसके बाद हमने गैस लिया, गैस के ऊपर जो स्पेस है वेरी हाई, वेरी हाई, यानी कि गैसेस में जो स्पेस है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसके बीच इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत कम है। अब इसके और इसके बीच में जस्ट अपोजिट का रिलेशन है, इतना आप जरूर ध्यान रखें। इसके और यानी कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स के और इंट्रामोलिकुलर स्पेस के बीच में एक जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप है, या आप कह सकते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वो अगर कम हो तो ये ज़्यादा होता है, अगर वो ज़्यादा है तो ये कम होता है। तो इस तरह से ये इन्वर्सली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में ये चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होप आई थिंक ऑल यू हैव द अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग प्रॉपरली, सो यू मे द नोट डाउन ऑल। थर्ड पार्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इज टू बी कंप्लीट नाउ। अब इसमें मैंने आपको ये बता दिया, इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही कोई भी चीज़ सॉलिड होती है या लिक्विड होती है या गैस होती है। अब आप आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर सॉलिड है तो उसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा और उसमें इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो होगा बहुत कम होगा, इसीलिए फोर्स ज़्यादा है। आपस में बहुत नज़दीक होते हैं ये, इसलिए फोर्स ज़्यादा है। अब लिक्विड में इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत समथिंग ज़्यादा होता है, ये समथिंग मोर लिखा मैंने, ये इन कंपैरिजन टू सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इसीलिए ये लिक्विड होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो ये फिर बहने लग जाते हैं, थोड़ा सा एक फ्लूइडिटी में आ जाता है ये चीज़ें। तो ये चीज़ आप देखिए। और नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस फॉर्म में जो इसके स्पेस है इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है, ये अलग अलग एंटिटीज दैट दे आर द फ्री, ये फ्री रेडिकल्स की तरह घूमते रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई एक दूसरे से अटैच करने वाला कोई फोर्स इनमें लग नहीं रहा है। इस क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है। अब स्पेस ज़्यादा है तो उसका जो प्रभाव है, जो फोर्स का प्रभाव है, ना कहीं कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक स्पेशल अपने अलग एंटिटीज़ के रूप में मूवमेंट करते रहते हैं। और ये सारी चीज़ें
होप यू हैव ऑल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। नाउ अच्छी तरह से आप नोट कीजिए एंड बुक्स के साथ में आप रिलेट कीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो फर्स्ट वीडियोस भी देखिए और सेकंड वीडियोस ये मैंने इस चैप्टर्स का डाल दिया है, और इसे आप सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और इसे अपने फ्रेंड्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करें, और उनको भी बताएं कि केमिस्ट्री उत्तरायण अकेडमी यूट्यूब चैनल्स में बताया जा रहा है, तो उसे आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।